मैं कोई भारत से बाहर का नहीं हूँ, यहाँ से 84 किलोमीटर दूर जो कि हाट का रहने वाला हूँ। आइए इंशाअल्लाह आपको जैसे अपने स्कूल में बच्चों को समझाता हो, अगर आप तलबगार बनकर आएंगे तो मैं आपको आपकी किताब पढ़कर सुनाऊंगा और समझाऊंगा। मकसद सिर्फ ये होगा कि नॉलेज आ जाए, जानकारी आ जाए, क्योंकि जानकारी से इंसान महान बनता है, जानकारी से इंसान बड़ा बनता है, जानकारी के बगैर कुछ नहीं। ये जो सामने स्टेचू लगा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ये जात के एतबार से चमार जात के थे जिनको नापाक समझा जाता है, लेकिन जब भारत का ये मुल्क देश आजाद हुआ, जब मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कोई तकदीर और कोई कानून की कोई किताब नहीं थी। उस वक्त के पंडित जवाहरलाल नेहरू सफर करके लंदन गए। लंदन में जाकर अंग्रेज से कहा कि मुझे कोई एक ऐसा विद्वान दीजिए कि जिसके जरिए से हम भारत का संविधान लिख सकें। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या लंदन के किसी विद्वान ने कहा कि आपको इंडिया से यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। कहा क्यों? कहा आपके भारत के अंदर एक आदमी है जिसके पास 1-2 डिग्री नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जाओ उनके पास, उनके अंदर बहुत ज्यादा गुण है और ज्ञान है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा जितना वो पढ़ा उतना मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी डॉक्टर किया हुआ हूँ, मैं भी बैरिस्टर हूँ, बहुत ज्यादा तालीम मैंने हासिल की है, मेरे सामने भीमराव अंबेडकर की क्या हैसियत होगी। तो वहां पर लंदन में कहा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपके पास 5 डिग्री हो सकती, आप ग्रेजुएट हो सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर हो सकते हो, आप पीएचडी किए हुए हो सकते हो, या ज्यादा से ज्यादा आप एमडी होगे डॉक्टर के एतबार से, लेकिन भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 1, 2, 3 नहीं, बल्कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डिग्रियां अगर किसी के पास है तो पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक ही हस्ती के पास, उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। जाओ उसके पास। तो ये एक दलित और एक चमार घराने का बच्चा जिसके जिम्मे सौंपा गया, भारत के अंदर संविधान समिति बनाई गई, तो उसका चेयरमैन और सदर अगर कोई बना है, एक निचले तबके से उठकर किसी को बड़ा मकाम मिला है तो उसकी ज्ञान की वजह से मिला है, और उस शख्स का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आपके सामने ही उनकी मूर्ति स्टेचू लगी हुई, बताइए, वो देखकर मेरे सामने नजरों के सामने आ गए तो याद आ गया। इसीलिए कहा गया कि ज्ञान से गलतफहमी दूर होती है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर लेकर आए, ऐसा नहीं कि अल्लाह के नबी ने प्रेशर डाला अबू बकर सिद्दीक पर कि अबू बकर अपनी बेटी को भेजो। ये तो पता है कि आप अलैहिस्सलाम की उम्र 50 साल की थी तो 9 साल की बच्ची से विवाह किया। महाभारत के हिसाब से गलत नहीं किया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, महाभारत के हिसाब से बिल्कुल सही किया, क्योंकि महाभारत में 30 वर्षा भार गोविंदे ने नग्निकाम 21 वर्षा वा 17 वर्षा वापनुयात। 30 साल का कोई मर्द है तो 10 साल की बच्ची से विवाह कर सकता है, और अगर कोई 21 बरस का नौजवान है तो 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। या क्या है? हाँ, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या, ये भी बोल दूं वरना पुलिस वाले केस बुक कर देंगे कि मौलाना चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत अंदर जाइए। भारत में नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ पर 18 साल की उम्र की बच्ची होगी और 21 साल की उम्र का लड़का होगा, तभी आप अलाउ कर सकते हो, उनका विवाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। लेकिन आजकल हमारे नौजवान जिनकी उम्र 21 साल तक पहुंच भी नहीं पाते, वो 14 साल में बालिग हो जाते हैं, वो 12 साल की उम्र में हो जाते हैं, मोबाइल के जरिए से बालिग हो जाते हैं, उल्टी सीधी वीडियोस देखते हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्स के पैटर्न होते हैं, उसमें मटेरियल होती है कि बस लड़का माँ को कहता शादी करा दो, नहीं तो किसी के साथ रफू चक्कर हो जाता है, गर्लफ्रेंड बनाता है, भाग जाता है, ना माँ ना बाप ना दादा ना दादी, और ऐसा भूत सवार होता है, ऐसा भूत सवार होता है कि अगर थाने वाने के चक्कर में आ जाए, कोर्ट वोट के चक्कर में,
तो वो लड़का और लड़की दोनों कहती कि तुम लोग कुछ भी नहीं हो, हमारे सामने यही हमारा राजकुमार है। 1 महीने के बाद पता चला कि वो राजकुमार सूखे कुमार में बदल जाता है, फिर उसी से पीछा छुड़ाने के चक्कर में लग जाते। क्यों? वो एक नशा होता है, वो एक सेक्स का नशा होता है, वो एक शहवानी कुव्वत जब गालिब आती है ना, तो फिर वो आदमी दीवाना हो जाता है कि किसी तरीके पर हमको कोई औरत से दोस्ती हो जाए, वो अपनी उस हवस को मिटाना चाहता है। तो दुनिया वालों बताओ, इस हवस का कोई इलाज है मेडिकल के एतबार से? अगर किसी के अंदर शहवानी कुव्वत है, यानी सेक्स करने की बहुत ज्यादा उसका मन हो गया, 14 साल 15 साल की उम्र में ही, 16 साल की उम्र में, तो क्या करेगा वो? डॉक्टर के पास जाएगा, जाकर बोल नहीं सकता है कि डॉक्टर साहब मेरा मन कर रहा है कि मेरे अंदर शहवानी कुव्वत बढ़ गई है। शहवानी कुव्वत जो बालिग है समझते हैं, जो नाबालिग है मत समझो। शहवानी कुव्वत यानी जिसको सेक्सुअल डिजायर बोलते हैं, दुनिया के अंदर कोई दवाई ऐसी नहीं बनी है जो आपके इस शहवानी कुव्वत को कम सके। कोई दवाई नहीं बनी, मुझे दिखा दीजिए। मैं तो पिछले 1.5 महीने से तहकीक कर रहा हूं, मुझे नहीं मिली। कम करने के लिए अगर किसी के अंदर है, मर्द हो या औरत हो, अगर किसी के अंदर है, मान के चलिए अगर किसी लड़के के अंदर में शहवानी कुव्वत बहुत है, वो शादी नहीं कर सकता, पैसा नहीं है उसके पास, घर नहीं है उसके पास, और भी या कोई दूसरी चीज है नहीं है, तो क्या करेगा वो? या तो वो जिना करेगा, अपने दोस्तों के साथ शराब पिएगा, डॉक्टर आहाना की तरह उसका रेप करेगा, बलात्कार करेगा, या अगर कोई दवाई होती तो दवाई खाकर अपनी उस ताकत को कम करता, लेकिन दवाई तो बनी नहीं। हाँ, किसी में वो ताकत नहीं है सेक्स करने की, या शहवानी कुव्वत नहीं है, कम है, उसको बढ़ाने के लिए टैबलेट तो है, उसको बढ़ाने के लिए जड़ी बूटी है, उसको बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में। आप में अगर शहवानी कुव्वत बढ़ाना हो तो किसी हकीम के पास जाइए, तो इतनी सारी दवाई का नाश्ता दे देगा आपको वो। किलो खाओ, रात दिन सुबह शाम खाओ और अपनी ताकत बढ़ाओ। बढ़ाने की ताकत है, घटाने की नहीं है। बढ़ाने की ताकत कहीं मिल जाएगी, किसी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, आप कहेंगे कि हमको फलां टैबलेट चाहिए, दे देगा आपको, लेकिन कहेंगे कि घटाने की टैबलेट तो नहीं है। घटाने का इलाज अगर कहीं पर आपको मिल सकता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप अलैहिस्सलाम का एक कौल है, वहां मिल सकता है। मैं इसको बताना चाहता था, इसीलिए मैंने ये 2-3-4 मिनट की तमहीद बांधी, चूंकि पयामे इंसानियत है, उस एतबार से बात करें जो आज के जनरेशन को जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। लोग एतराज़ करते हैं ना सिर्फ एक चीज़ पर कि 9 साल की उम्र में क्यों बीवी बनाकर लेकर आए, तो अल्लाह के नबी ने एक रास्ता बताया कि अगर कोई जवान है, पैसा नहीं है, बीवी को नहीं रख सकता है, शादी करने की सलाहियत नहीं है, खर्च नहीं अदा कर सकता, या अभी 15 साल की उम्र का है, उससे पहले उसका भाई बाकी है, उसकी बहन बाकी है, उसके बाद चल रहे हैं। हमारे समाज में होता है ना मुरुवत, हालांकि इस्लाम में कोई बड़ा और छोटा नहीं, जिसका टाइम हो जाए, जिसको जिसका जोड़ा लग जाए कर देना चाहिए, लेकिन एक सिस्टम होता है कि पहले बड़े भाई का, फिर बहन का, बहन बड़ी है तो बहन का, भाई बड़ा है तो पहले बड़े का होता है फिर छोटे का होता है। लेकिन अगर कोई छोटा है, 15 साल की उम्र का हो गया, उसको बहुत ख्वाहिश है कि भाई वो किसी से अपनी शहवानी कुव्वत को पूरा करे, तो कैसे करेगा? वो शादी कर नहीं सकता, तो दुनिया में किसी डॉक्टर के पास चला जाए, लाइन बाजार में भी किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो वहां पर भी नहीं मिलेगा उसको ये ऑप्शन, ये दवाई। लेकिन कुर्बान जाइए काली कमली वाले पर, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको सिर्फ पैगंबर और रसूल बनाकर नहीं भेजा था, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों का मसीहा, इंसानों का रहनुमा और रहबर बनाकर भेजा था। आप अलैहिस्सलाम ने एक एक मसले का हल बताकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए नौजवानों, अगर तुम बालिग हो
और तुम्हारे अंदर सेक्स की ताकत आ जाए और तुम शादी न करने पर मजबूर, शादी न कर सकते हो, तुम्हारे अंदर नान नफका और उनके अखराजात बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है, तुम्हारे पास आमदनी कम है, तुम्हारे पास छत नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या करोगे? सही है इनकी यानी बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है और मिशकात में भी यह हदीस है, मैं भी जो पढ़ रहा हूँ वो मिशकात की कोट की हुई। अल्लाह के नबी फरमाते, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया, कुन्ना मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज, अगर तुम में कोई आदमी ऐसा है कि वो शादी करने की ताकत रखता है, यानी उसके पास पैसे हैं, उसके पास बीवी का खर्च उठाने के लिए सब कुछ है, घर भी है, छत है और नान नफका भी दे सकता है, महर जो मुतय्यन हो वो भी अदा कर सकता है और उसकी जरूरत पूरी कर सकता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फल्यतज़व्वज, उसको चाहिए कि वो विवाह करे, वो शादी करे, वो निकाह करे। लेकिन आगे क्या फरमाते? हाँ, ये शादी से क्या होगा? अगर कोई शादी करेगा, अगर कोई लड़का शादी करेगा टाइम पर, तो वो कभी भी जिना नहीं करेगा, समाज की किसी बेटी के तरफ, किसी पराया औरत के तरफ निगाह उठाकर नहीं देखेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, उसकी निगाहें नीची रहेंगी, व अहसनु लिलफरज, उसकी शर्मगाह की हिफाजत होती रहेगी। लेकिन अगर किसी के पास दौलत नहीं, पैसे नहीं, खर्च करने बीवी को खुश नहीं कर सकता, उसकी जरूरत पूरी नहीं कर सकता, वमन लम यस्तती, जो आदमी एबल नहीं है, शादी करने के लायक नहीं है, उम्र तो हो गई है लेकिन गरीब है, घर नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में हमारे नबी फरमाते हैं आप उसके अंदर शहवानी कुव्वत को कैसे खत्म करेगा? उसके पास तो पैसे ही नहीं है बीवी लाने के लिए, शादी करने के लिए, तो मेरे नबी ने इस शहवानी कुव्वत को कम करने का टैबलेट बताया है। वो कौन सा टैबलेट है? वमन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम, उस नौजवान को चाहिए कि वो रोजा रखे, क्योंकि रोजा फ़इन्नहु लहू विजाउन, इसलिए कि रोजा शहवत को खत्म कर देता है, इसलिए कि रोजा सेक्स को घटा देता है। दुनिया के डॉक्टरों, तुम्हारा रिसर्च खत्म हो जाएगा क़यामत की सुबह तक। सर्जरी के बगैर कोई इलाज नहीं है जिसमें 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। हमारे नबी ने बता दिया कि अगर सेक्स को खत्म करना है, अगर शहवानी कुव्वत पर अगर अपने आप को काबिज लाना है, कब्जा पाना है, तो रोजा रखो। रोजा, कसरते रोजा से आदमी की शहवानी कुव्वत कम हो जाती है और जिसकी बुनियाद पर वो कभी भी किसी बेटी की इज्जत नहीं लूट सकता, वो समाज के किसी औरत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देख सकेगा। बताइए समाज के लिए कितना अच्छा पैगाम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसीलिए हमने एक जो मंत्र पढ़ा है उसके अंदर ये बात कही गई है ना कि नराशन सम वाजिनम वाजत्री शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गा दवसवा सुदान वो विश्व सम्मात्रो अहंसो निष्पिपर्दा। उन्होंने सिर्फ देखी कि नबी ने शादी की 9 साल और 6 साल में, उससे पहले नबी ने कितने साल की उम्र में शादी की? नौजवानों, डू यू नो, यू शुड टू नो अबाउट दैट, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अल्लाह के नबी की शादी कितनी उम्र में हुई? पहली शादी 25 साल की उम्र में। जिस औरत से, जिस लड़की से विवाह हुआ पहली बार, अल्लाह के नबी 25 साल की उम्र में ऐसे नहीं थे बेरोजगार, अल्लाह के नबी यंग थे, हैंडसम थे, खूबसूरत थे और बेहतर बिजनेसमैन थे। अल्लाह के नबी कारोबारी थे। 25 साल की उम्र में हमारे और आपके तरह ओप्पो लेकर सेल्फी नहीं खींचते थे हर वक्त। ओप्पो लेकर हमेशा खेसारी लाल के गाने कान में लीड लगाकर नहीं सुनते थे। अल्लाह के नबी 25 साल की उम्र में सेटल थे मोहम्मद अलैहिस्सलाम, यानी आप अलैहिस्सलाम उस वक्त में ऐसे थे कि जैसे आजकल का कोई डॉक्टर इंजीनियर हो। 25 साल की उम्र है और आप एक कारोबारी हैं, और एक कारोबारी से, एक खूबसूरत लड़के से उनका रिश्ता कैसा आ रहा पता है? 40 साल की 2 मर्तबा बेवा हो चुकी औरत का, कोई कुंवारी लड़की का नहीं आया। 40 साल की ये कुंवारी औरत है,
हजरत खदीजतुल कुबरा, उनका पैगाम निकाह आया अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे चचा के पास जाओ, ख्वाजा अबू तालिब के पास जाओ। वहां पर गए, फैसला हो गया कि हाँ निकाह होना। 40 साल की उम्र थी। आजकल का लड़का कर पाएगा? आजकल का कोई लड़का हो, बिजनेसमैन हो या मास्टर हो, 25 साल उम्र हो और उसको ये कहे कि तुम्हारा रिश्ता, उसकी माँ ये कहे कि बेटा तुम्हारा रिश्ता हम कर रहे हैं, लेकिन सुनो लड़की वो है जो 40 साल उम्र है, पहली बात तो। दूसरी चीज ये कि वो 2 मरतबा पहले बेवा हो चुकी, यानी 2 मरतबा पहले शादी हो चुकी। वो कहेगा कि माँ मेरी दूसरी जगह शादी कराओ, नहीं तो मैं फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा, लेकिन ये शादी नहीं करूंगा। कर सकता है? कोई नहीं करेगा। लेकिन हमारे नबी ने किया कि नहीं किया? बिला छूम चारा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने निकाह किया। 25 साल की उम्र में एक नौजवान अपने तमाम तर ख्वाहिशात को कुर्बान करके एक 40 साल की उम्र की औरत से आपने निकाह किया। और ये नहीं कि आपने निकाह कर लिया उसके बाद फिर आप फौरन 1 साल में दूसरी शादी कर ली या तीसरी शादी कर ली या चौथी कर ली या 5वीं कर ली। 1 साल में, 2 साल में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल तक उसी औरत के साथ रहे अल्लाह के नबी। पहला निकाह एक 40 साल की औरत से और 25 साल तक रहे। इसको बयान नहीं करेगा कोई, इसको नहीं बोलेगा इसके बारे में क्या रे वहां तो दिखता है कि 9 साल की बच्ची को बीवी बनाकर लेकर आए। और ये नहीं कहेगा कि पूरी जवानी अपनी बिता दी एक बूढ़ी औरत के साथ। यानी आप अलैहिस्सलाम की उम्र 50 साल हुई तो खदीजतुल कुबरा की उम्र 65 साल हुई। 65 साल की उम्र में जब खदीजतुल कुबरा का इंतकाल होता है उसके बाद तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की मशीयत से, अल्लाह के इशारे से तब जाकर अम्मा आयशा सिद्दीका से निकाह करते हैं। उससे पहले की जिंदगी तो देखो, खामखाए तरास, खामखाए तरास करो एतरास। अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिब इल्म आएगा और तुम्हारे मुंह को बंद करेगा इंशाअल्लाह। जहां तक कोशिश होगी समझाने की कोशिश करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी मुकम्मल तौर पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी और उनका कोई भी फ़ैल, कोई भी अमल फायदे से खाली नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए कहा जाता है ना, दूसरी जगह पर कहा, अच्छा दूसरी जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कहा गया। एक आदमी कहता है वहां पर खैर 18 तारीख को डिबेट था, कोई मुनाजरा वगैरह, उन्हीं से उन्होंने कहा कि हमने तो मुसलमानों की जो किताब है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, तो हमने कौन सा गलत कहा। तो वहाँ पर उलमा भी पहुँचे होंगे, दानिश्वर भी पहुँचे होंगे। मेरे पास भी मैसेज आए थे, खबर आई थी कि मौलाना आपको जाना है। मैं तो नहीं गया। मैंने कहा ये 2 मंत्र ले लीजिए और उनको पढ़िएगा और उनको कहिएगा कि इसका मतलब क्या है। एक तो ये 30 वर्षा भार गोविंदे निनग्निकाम, एकविंशति वर्षा वाप सप्रा वर्षा वापनुयात, एक तो ये। और एक शादी के बारे में कहा गया, शादी के बारे में जो मैंने हदीस अभी आपके सामने रखी है, हदीस बुखारी और मिशकात की है, लेकिन यही पैगाम से मनुस्मृति में भी है। मनुस्मृति में कहा गया यथा वायुं समाश्रिते सर्व जीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा श्रिते वर्तते इतारा शरामा। सेम जो मतलब हदीस का है वही मतलब इस मंत्र का है। तहकीक की है और पूरे 3-4 किताबों में इसकी तफसीर और इसके माना जो सही है वो खोज करके निकाला। क्या कहा गया? यथा वायुं समाश्रिते, तमाम के तमाम नौजवानों, वायुं यथा वायुं समाश्रिते सर्व जीवन्ते जन्तवा, जैसे हवा, just as a air for necessary for the life, जैसे हवा इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, ऐसे ही so as a marriage is a necessary for the human being for the life, ऐसे ही इंसानों की जिंदगी के लिए शादी जरूरी है। यानी शादी विवाह
बहुत जरूरी। बिना शादी के, बिना विवाह के कोई भी रिश्ता समाज के लिए बेहतर नहीं हो सकता। अभी आपको एक खबर मिली होगी शायद, अभी एक नेपाल की लड़की थी, वो मेरे ख्याल से 25 से 30 साल उम्र की रही होगी। उसके जिस्म के 60 टुकड़े करके फ्रिज में डाला, 60 टुकड़े। अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो आप पढ़ लीजिए, कर्नाटका पुलिस की चार्जशीट पढ़िए। मैं आपके सामने जो ये वाकयात पेश करता हूं यूट्यूब में सुनकर नहीं, बल्कि मैं उस स्टेट के पुलिस के वेबसाइट से उनके चार्जशीट निकाल कर, 1 दिन लग जाए 2 दिन लग जाए, पढ़कर तब आपके सामने मैं लाता हूं। ये खबरें आप भी देख सकते हैं सोशल मीडिया में, जो ऑथेंटिक जो वेबसाइट है उनके अंदर आप पढ़ सकते, देख सकते हैं। वो लड़की लक्ष्मी नाम की लड़की है, उस बेटी का 60 टुकड़ा किया गया, 60 टुकड़े करके फ्रिज में रखा गया। 19 दिन के बाद तब पता चला कि उसकी फ्रिज में लाश है, और फिर तहकीक की गई, खोज करने के बाद पता चला कि वो यहाँ उड़ीसा का कोई जालिम, कोई कातिल और कोई और नहीं, उसका बॉयफ्रेंड निकला, उसका बॉयफ्रेंड। ये जो शादी के बगैर तुम लोग जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हो ना, समाज के